दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिल्ली विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केजरीवाल के सभी नेता लगे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर यह सामने आई है कि अभी अभी केजरीवाल ने एक बयान दिया है कि मेरे दिल्ली वासियों, यदि थोड़ी सी भी गलती हुई और यदि भाजपा की सरकार आ गई तो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। इसी क्रम में नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, अगर हम आए तो हम वो देंगे। दिल्ली में 2100 रुपये महीने महिलाओं को अरविंद केजरीवाल जी ने देने को कहा है। महिलाओं को फ्री में बस यात्रा वो अपने सरकार में निरंतर करा रहे हैं, जिससे महिलाओं को, यहाँ तक कि मिडिल क्लास और गरीब महिलाओं को विशेष लाभ इससे होता है। और दिल्ली में बिजली 200 से बढ़ा कर के 300 यूनिट तक फ्री देने को कहा है और दे भी रहे हैं। आज उनका विश्वास दिल्ली की जनता में कायम है, लेकिन सर्वे में ऐसा भी आता है कि दिल्ली में जो पुरुष का महकमा है वो कहीं ना कहीं आधे आधे की स्थिति में है। आधा भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है और आधा अरविंद केजरीवाल की तरफ आ रहा है, यानी कि पुरुषों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं है। महिलाओं में आज भी 100 में से 90 महिलाएं अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रही हैं, क्योंकि जो गृहिणियां होती हैं उनके ऊपर भी घर की चिंता सताती है और पुरुष के ऊपर भी चिंता सताती है। अगर 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री आ गई तो कम से कम 500, 600 या 1000 क्या है 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से उसमें लाभ मिल जाता है। वहीं महिलाओं को यदि दिल्ली में कहीं भी जाना हो, आना हो, उससे अगर बस का किराया फ्री है तो महिलाओं को उसमें भी काफ़ी अच्छी बचत हो जाती है। दिल्ली में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के मॉडल से बनाए गए हैं, जिससे भी फीस में बचत हो जाती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यदि ये आए तो ये सारी चीज़ों को बंद कर दें। उन्होंने ये भी कहा है कि अब सबसे ज़्यादा कर्जा माफ़ उन्होंने अपने मित्र करोड़पति उद्योगपतियों का किया है, जबकि वहीं गरीब जनता का कर्जा माफ़ नहीं किया है। और केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि यदि 2500 रुपये महीने वो दिल्ली की महिलाओं को दे रहे हैं तो उसी के बगल में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हैं, जहां भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार हरियाणा में है, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि मेरे दिल्ली वासियों, गलती मत करना और बीजेपी की सरकार कतई दिल्ली में आने मत देना, अन्यथा यहाँ जो लाभ हो रहा है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। इसी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि केजरीवाल सबसे भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता किन्हें पसंद करती है और किन्हें नहीं पसंद करती है। ऐसे ही आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन अब देखना सबसे बड़ा दिलचस्प यह है कि लगातार चुनाव जितना जितना नज़दीक आता जा रहा है उतना उतना प्रचार प्रसार और बयानबाजी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता किसको जिताने के मोड में है। फिलहाल अभी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। इसलिए दिल्ली का भी फाइनल कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे नहीं है, लेकिन यहाँ तक यह कन्फर्म है कि दिल्ली में महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को पसंद करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसी लगी आपको जानकारी? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।